सुनो जी, बहुत समय हो गया है। मैं अपने माता पिता के घर नहीं गई हूँ। मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। पता नहीं कब से मैंने अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा। चलो आज मुझे मेरे माता पिता के घर लेकर चलो। अरे शीला, ये बात तो मैं तुम्हें पहले से ही बताना चाह रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के घर लेकर जाऊंगा। इसी बहाने से मैं भी अपने ससुराल घूम आऊंगा और तुम भी अपने माता पिता के घर। ठीक है तो हम जल्दी से निकलते हैं, वरना बहुत ज्यादा रात हो जाएगी। चलो तो हम अभी निकल जाते हैं। ठीक कह रही हो तुम, वैसे भी रात होने वाली है, पर मैंने अपनी कार बाहर ही लगा दी है। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। तभी वो इतनी बात कहकर वहां से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में अपनी कार में बैठकर अपनी मायके की ओर चले जाते हैं। तभी वह चलते चलते उनकी कार पंक्चर हो जाती है। अरे यार, ये और क्या हो गया? मुझे लगता है कार का पंक्चर हो गया है। अब क्या करें हम? एक काम करता हूँ, बाहर जाकर ही देखना होगा। अरे जी, ये और क्या हो गया? कभी भी हम इस कार में कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें हो ही जाता है। अरे शीला, देख लो, मैंने बिल्कुल ठीक ही सोचा था। इस कार में पंक्चर ही हो गया है। अब हम कहाँ जाएं इतनी रात में? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ पर तो आसपास किसी भी पंचर की दुकान भी नहीं दिख रही। अब हम क्या करें? और यहाँ तो कहीं होटल भी नहीं है कि हम वहाँ पर रुक जाएंगे। कह तो ठीक रही हो तुम, पर अब हम कहाँ जाएं? कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना होगा हमें। एक काम करो, आसपास तुम कोई होटल देख कर आओ, हम उसी होटल में रुक जाएंगे। ठीक है, तो तुम यहीं पर रुको, मैं जब तक आसपास कोई होटल देख कर आता हूँ। उसकी इतनी बात कहते ही वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और कहने लगता है, अरे बेटे, तुम दोनों को क्या हुआ है? और तुम इतनी रात में इस जंगल के आसपास क्यों खड़े हुए हो? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ बेटा? अरे दादाजी, मैं आपको क्या ही बताऊं, ये कार है ना, इसका पंचर हो गया है और आसपास कोई दुकान भी नहीं दिख रही। अगर आसपास यहाँ पर कोई दुकान हो तो बता दीजिए दादाजी, हम वहीं पर अपनी कार को ठीक करा लेंगे और फिर हम यहाँ से चले भी जाएंगे। अरे बेटा, मैं तुमको क्या ही बताऊं, यहाँ पर तो आसपास कोई भी पंचर की दुकान नहीं है। तुमको मेरे ही घर पर रुकना होगा। एक काम करो, तुम मेरे घर पर चलो और वहाँ पर तुम आराम से रुक सकते हो। अच्छा दादाजी, आप तो बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो मुझको। ठीक है, तो हम दोनों तुम्हारे ही घर चलते हैं। अरे दादाजी, आपका घर तो बहुत ज्यादा सुंदर और अच्छा है। वह आप यहीं पर रहते हो? आप ये बताओ मुझको, आप इतने बड़े घर में अकेले कैसे रह लेते हो? अरे बेटा, अब क्या करें, मजबूरी है, कोई है ही नहीं हमारे आगे पीछे। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम दोनों आराम से सो जाओ। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा थके हुए होंगे। दादाजी का घर सुंदर तो बहुत है, पर काश इसमें एक बेड और होता। मुझे तो आज जमीन पर ही सोना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, हम जमीन पर ही सो जाएंगे। वैसे भी जमीन पर सोना तो एक अच्छी बात है। चलो आज हम जमीन पे ही सोते हैं। तभी वो दोनों सो जाते हैं। अचानक उन दोनों को हंसने और रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी लड़के की नींद खुल जाती है और वह कहने लगता है, अरे यार, ये आवाज कहाँ से आ रही है, रोने और हंसने की? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मुझे लगता है ये आवाज सामने से ही आ रही है। सामने की ओर चलकर देखता हूँ कौन रो रहा है ये। अरे दादाजी, आप रो क्यों रहे हो? भला आपको क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, क्या हुआ है आपको? भला रो क्यों रहे हो? अरे बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं छत पर काम कर रहा था, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं मर गया बेटे। अब मैं एक भूत के रूप में परिवर्तित हो गया हूँ।
अरे दादाजी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप तो एक इंसान ही हो और मेरे सामने अच्छे से मुझसे बात कर रहे हो। आप भूत तो नहीं हो? आप मुझे पागल बना रहे हो। अरे बेटा, अगर मैं तुझे अपना रूप दिखाऊंगा तो तू भी डर जाएगा। देख मेरा रूप, ये मेरा असली रूप है, इसीलिए मैं तुझे दिखा नहीं रहा था कि तू डर जाएगा। देख ले बेटा, अब तू डर गया ना? अरे दादाजी, आप तो सच बोल रहे थे। आपका ये रूप तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। बताओ दादाजी, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा, एक मुक्ति मंत्र होता है। वो मुक्ति मंत्र मैंने बहुत लोगों से कहा है, पर सब मेरा रूप देखकर डर जाते हैं। पर तू नहीं डरा मेरे बेटे। दादाजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझको मुक्ति मंत्र आता है। मैं उसका प्रचार कर कर आपको मुक्ति दिला दूंगा। फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी वह दादाजी को मुक्ति मिल जाती है और फिर वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर ससुराल चला जाता है।